नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ हरेला 2022 पर चर्चा करने वाला हूं। हरेला कब बोना है, कब काटना है, किस तिथि को कर्क संक्रांति हरेला आ रही है। मित्रों, सर्वप्रथम आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य अपने मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मित्रों, हरेला 7 जुलाई को बोया जाएगा और 16 जुलाई को काटा जाएगा, अर्थात 16 जुलाई को हरेला संक्रांति है, कर्क संक्रांति है, सावन का एक गते है। मित्रों, एक निवेदन आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं और बड़े अंतरात्मा की आवाज से आपसे कहना चाहता हूं कि आप हरेला मनाएं। हरेला मनाने का उसका सार्थकता तभी है जब आप सनातन के विषय में अपने बच्चों को कुछ बताएं। आप अपने बच्चों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजें पढ़ने के लिए, आप अपने बच्चों को कैम्ब्रिज भेजें, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएं, लेकिन आप अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा एक वाक्य, एक लाइन रोज अपने बच्चों को सनातन के विषय में जरूर बताएं। सनातन धर्म आज शिष्यां ले रहा है। सनातन धर्म बहुत संकट में है आज के समय में। इसके विषय में अधिक कुछ न कहते हुए मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप सनातन को जानिए। दुनिया में केवल एक ही धर्म है, सनातन धर्म। एक ही संस्कृति है, सनातन संस्कृति, और एक ही सभ्यता है, सनातन सभ्यता। और दुनिया में कोई धर्म, कोई संस्कृति, कोई सभ्यता नहीं है। हमारे सनातन और सृष्टि का एक ही समय प्रादुर्भाव हुआ है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगा। जिसका जन्म नहीं होता है उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। सनातन का जन्म नहीं हुआ है इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन सनातन कई बार कुचला गया, सनातन को कई बार वह फिर उठ खड़ा हुआ। इसी प्रकार से आप सनातन को जानिए और अपने बच्चों को भी उसके विषय में जरूर बताइए। इसलिए मेरे चैनल का नाम संस्कृति सेज है। संस्कृति कहती है, क्या कहती है, उसके विषय में कुछ तो बताइए। आइए अपने विषय पर वापस आते हैं। हरेला 7 जुलाई को बोया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। 16 जुलाई को काटा जाएगा। 16 जुलाई को हरेला संक्रांति होगी, कर्क संक्रांति होगी, सावन का एक गते होगा। मित्रों, जिस बार को हरेला होता है, अर्थात जिस बार के दिन हरेला काटा जाता है, उस दिन से दक्षिणायन सूर्य नारायण भगवान दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण गोल की तरफ को वह शिफ्ट होते हैं। और जिस दिन यह हरेला काटा जाता है, उसी दिन, जिस बार को हरेला काटा जाता है, उसी बार को मकर संक्रांति उत्तरायणी भी होती है। जैसे गुरुवार को हरेला 16 तारीख को शनिवार है, 16 तारीख को शनिवार है, तो जो उत्तरायणी आएगी वह भी शनिवार को आएगी। कभी कभार अपवाद स्वरूप वह शुक्रवार या इतवार को भी आ जाती है और सूर्य की गति के कारण, संक्रमण के कारण एक बार आगे पीछे भी हो जाता है। लेकिन अधिकतर यह होता है, जिस बार को हरेला होता है, कर्क संक्रांति होती है, उसी बार को मकर संक्रांति होती है। और इस बार एक अद्भुत संयोग आया है कि 7 तारीख जिस दिन हरेला बोना है उस दिन गुरुवार है। और गुरु कौन है?
इस साल के संवत्सर के मंत्री हैं। मंत्री के बार के दिन हरेला बोया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है, बहुत समय, बहुत वर्षों के बाद ऐसा अवसर आ रहा है। और 16 तारीख को शनिवार है। शनिवार, शनि महाराज जो हैं इस वर्ष के राजा हैं। संवत्सर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, यह अद्भुत संयोग है, अद्भुत संयोग है। इसलिए इस बार हरेले को बड़े लगन के साथ, तन्मयता के साथ बोएं और कर्क हरेला संक्रांति मनाएं 16 जुलाई को। यह मैंने आपको बताया। अब हरेला बोने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए? हरेला बोने के लिए छनी हुई मिट्टी हो, उसमें कंकड़ पत्थर बिल्कुल ना हो, और उसमें थोड़ा बहुत रेत भी होना चाहिए। रेत कितना होना चाहिए? जितना मिट्टी है, 3 भाग मिट्टी 1 भाग रेत का होना चाहिए। ऐसी मिट्टी, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और एक टोकरी होनी चाहिए, बांस की टोकरी हो, उस टोकरी में आप उसको बोएं। और सप्तधान्य 7 प्रकार के अनाज होने चाहिए। मिट्टी, रेत वाली, टोकरी और सप्तधान्य, यह 3 वस्तुएं हमें हरेला बोने के लिए चाहिए। अब सप्तधान्य क्या है उसके विषय में मैं आपको बताता हूं। सप्तधान्य कहते हैं 7 प्रकार का वह अनाज होता है। 7 प्रकार के अनाज को इस मिट्टी में, टोकरी में मिट्टी रख करके बोना है। वह कैसे बोना है उसके विषय में मैं आपको बताऊं, उससे पहले बताता हूं सप्तधान्य क्या है। सप्तधान्य जौ, गेहूं, धान, तिल, कंगनी। कंगनी को हमारे कुमाऊं में कौड़ी भी कहते हैं। सांबा कैसा चावल होता है, पीला होता है, इसको कंगनी कहते हैं। उड़द और मूंग, यह 7 प्रकार के, 7 तरह के अनाज हैं। यह 7 तरह के जो अनाज हैं, यह जो 7 ग्रह हैं उनके प्रतिनिधि हैं। उनके लिए उस प्रकार से इनको, उनका 7 ग्रहों के साथ संबंध माना गया है। अब आप कहेंगे 9 ग्रह होते हैं। जो राहु और केतु हैं वह छाया ग्रह हैं, शैडो प्लेनेट हैं, इसलिए इनका इसमें स्थान नहीं दिया गया है। और केवल 7 ग्रह, सूर्य से लेकर के शनि तक, इनके प्रतिनिधि जो अनाज हैं वह यह सप्तधान्य मैंने आपको बताई। और मैंने जैसे आपको बताया मिट्टी और रेते का क्या रेशियो होना चाहिए, उसी प्रकार से मिट्टी और सप्तधान्य का क्या रेशियो होना चाहिए। जैसे आपके 3 भाग मिट्टी, रेत सहित 3 भाग मिट्टी हो और उसमें 1 भाग सप्तधान्य हो। सप्तधान्य 1 भाग, 3 भाग मिट्टी रेत वाली वह हो। यह 3:1 का अनुपात, 3:1 का रेशियो बना करके संपूर्ण जो जितनी भी आप मिट्टी लें उस मिट्टी में 3 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत, 3 भाग मिट्टी और 1 भाग सप्तधान्य को अच्छी तरह से मिक्स करके उसको मिला दें। और उसमें पानी छिड़कना है हाथ में रख करके, सुबह शाम, प्रातःकाल और सायंकाल। और उसको तरबतर होकर के पानी उसमें हरेले में नहीं डालना है। और हरेले के दिन हरेले की प्रतिष्ठा करनी है। हरेले की प्रतिष्ठा करके उसमें पिठ्या, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प आदि चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और प्रतिष्ठा करके यदि ब्राह्मण देवता मिलते हैं उनकी श्रीमुख से प्रतिष्ठा कराएं, यदि नहीं मिलते हैं तो धूप दीप गंधाक्षत से हरेले की प्रतिष्ठा करें। प्रतिष्ठा करने के बाद जो आपके इष्ट देवता हैं उन इष्ट देवता में हरेला चढ़ाएं और स्वयं फिर अपने सिर में भी उस हरेले के तिनकों को रखें। और उसके बाद जो भी आपके अनुज हैं, आपसे छोटे हैं, उन सब के सिर में हरेला रखें। और यदि आपके पास पालतू पशु हैं, गाय हैं, बैल हैं, गौवंश है, उनके भी सिर में हरेला रखें।
और आप अपने दरवाजे पर भी गाय का जो गोबर है उस गोबर से आपके अपने चौखट पर भी हरेले के तिनके लगाएं, सबके सिर में हरेला रखें और यह हमारी समृद्ध संस्कृति को जीवित रखें। क्योंकि जैसे आज हमारे सभी तिथि त्योहार, हमारे जितने भी शादी ब्याह होते हैं, सबका पश्चिमीकरण हो गया है और यह पश्चिमीकरण होने के कारण हम उसकी चकाचौंध में विस्मित हो रहे हैं, हमको विस्मय हो रहा है, हम अपने संस्कृति को, सभ्यता को, धर्म को भूलते जा रहे हैं, उसका ह्रास होते जा रहा है। इसलिए हम अपनी सभ्यता को बचाते हुए, धर्म को बचाते हुए, संस्कृति को बचाते हुए हमने कुछ भी करें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो समाज अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति को छोड़ देता है वह समाज फिर इतिहास बन जाता है, उसका आगे कोई कुछ बचता नहीं है, वह निष्क्रिय हो जाता है। मित्रों, आपने मुझे हरेले के विषय में सुना। हरेले की कर्क संक्रांति श्रावण एक गति दक्षिणायन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरी इस वीडियो को अपने सभी सनातनी मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।